मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल गुरु पूर्णिमा हमारे हिंदू भाइयों ने बहुत ही उत्साह से मनाया। हम भी गुरु को नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु जैसा ना ही को देव, गुरु के जैसा कोई देवता, कोई परमात्मा नहीं है। यहाँ तक कि गुरु के बारे में गुरबाणी में इतना महात्म कहा गया है कि गुरु और परमात्मा एक ही है, दोनों शक्तियाँ एक ही है। गुरु में परमात्मा समाया हुआ है और परमात्मा में गुरु समाया हुआ है। यहाँ तक कहा है गुरबाणी के अंदर, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। अगर 100 चंद्रमा भी आकाश में चढ़ जाए, 1000 सूरज भी चढ़ जाए, इन सब का मिलके जो प्रकाश होगा, अगर इतना प्रकाश हो जाए तो भी गुरु के प्रकाश के बगैर, गुरु के ज्ञान के बगैर, गुरु बिन घोर अंधार, अंतःकरण में हमारे केवल अंधकार ही रहता है, अज्ञानता ही रहती है, अविद्या ही रहती है। कबीर जी ने गुरु की उस्तत करते करते यहाँ तक कह दिया, कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं मेरे समक्ष गुरु भी है और गोविंद अर्थात परमात्मा भी है। अब मेरे मन में ये दुविधा है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसके पैर पड़ूं। दोनों भी मेरे समक्ष खड़े हैं। अगर गुरु के पढ़ता हूं तो परमात्मा नाराज हो सकते हैं, परमात्मा के पढ़ता हूं तो गुरु नाराज हो सकते हैं। फिर अंत में इस दुविधा को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि बलहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु के कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है, गुरु के कृपा से ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। अगर परमात्मा नाराज होता है तो गुरु की कृपा से मैं फिर उन्हें मना लूँगा, लेकिन अगर गुरु नाराज होता है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति मुड़ के नहीं हो सकती। इसलिए गुरु की ऐसी अपरंपार महिमा है जो गुरबाणी में भी आई है, गुरबाणी से बाहर भी आई है, शास्त्रों और वेदों में भी आई है, और अलग प्रकार के जो धर्म ग्रंथ है उनमें भी गुरु की वडियाई और उस्तत आई है। तो यह इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का दिवस कल मनाया गया। आज 22 तारीख है। हमारी जो लड़ीवार विचार चल रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी एक थाल है और इसके अंदर 3 पदार्थ रखे गए हैं, सत्य, संतोष और विचार। परसों हमने इस बात के विचार की थी, चिंतन किया था कि हमारा हृदय अथवा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का स्वरूप ये महाथाल है। इसमें यह 3 वस्तुएं रखी गई है, सत्य, संतोष और विचार। चौथी इसके अंदर वस्तु पाई गई है, अमृत नाम ठाकुर का प्रयोग। वह परमात्मा का अमृत रूपी नाम है जो इसके अंदर परोसा गया है हमें खाने के लिए, हमारे उपयोग के लिए। फिर कहते हैं कि जो इसको खा लेता है, खाने का अर्थ जो इसकी सेवा करता है, जो इसके अनुरूप चलता है, उसके बारे में क्या कथन करते हैं, आज हम उसका चिंतन करेंगे। गुरुदेव जी कथन करते हैं, जेको खावे जेको पुंचाए तिसका होए उधारो। जो इसको खाता है, ये जो सत्य, संतोष और विचार रूपी भोजन और प्रभु के अमृत नाम रूपी भोजन को जो खाता है, जो बुंचता है अर्थात जो सेवता है, उसका फिर इस जगत के अंदर कल्याण हो जाता है, उद्धारो, उसका फिर उद्धार हो जाता है। और ये प्यारी वस्तु कैसी है, ए वस्त्र तजी न जाए नित्य नित्य रख उधारो। यह प्यारी वस्तु ऐसी है कि किसी प्रकार भी हमसे छोड़ी नहीं जा सकती, तजी न जाए, इसको हम त्याग नहीं सकते। फिर क्या करना चाहिए, नित्य नित्य रख उधारो। उर का अर्थ है हृदय। हमारे हृदय में यह सारी वस्तुएं, सारे गुण नित्य नित्य रोज ही इसको हमने अपने हृदय में रखना चाहिए।
जब नेता प्रति रखेंगे, ऐसे सुविचार और श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ पदार्थ खाएंगे तो सादा भोजन करने का हमारा मन नहीं होगा, हमारा चित्त नहीं होगा। अर्थात जब दैवी गुणों का वसा हमारे हृदय में हो जाता है तो जो तुच्छ विचार है, जो कुविचार है, जो माड़े और बुरे विचार है, उनके लिए फिर हृदय में और मस्तिष्क में कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए नित्य नित्य रोज ही इसको अपने हृदय में धारण करके रखना चाहिए। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो ऐसा करेगा उसको उसका फल क्या मिलेगा। फल यह है, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसार। तम संसार का अर्थ है अंधकार रूपी जो संसार है, जो विकारों से भरा हुआ संसार है, जो बुरे विचारों से भरा हुआ संस्कार है, उसको कहा तम संसार। जहाँ पर विद्या का प्रकाश नहीं है, जहाँ पर ज्ञान का भी प्रकाश नहीं है, ऐसा संसार तरना है। कैसे तरोगे? चरण लग तरिया, वो गुरु के चरणों में लग करके इस प्रकार का अंधकार, घोर अंधकार रूपी जो संसार है, जिसको हम भव सागर कहते हैं, उसको हम तर जाते हैं। अर्थात इस प्रकार वो तरा जाता है। सब नानक ब्रह्म पसारो। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि हर एक स्थान पर ब्रह्म का ही पसारा है। जहाँ पर भी तुम देखोगे, जहाँ पर भी उसको याद करोगे, उसी का पसारा है और वह हमारी सहायता और मदद के लिए आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म के बगैर और कुछ भी नहीं है। जो दिशा सो तेरा रूप, जो भी हम देखते हैं नजर आता है वह परमात्मा का ही रूप है। और इस प्रकार से हम इस अंधकार में संसार से पार उतारा कर सकते हैं, केवल और केवल गुरु की कृपा के अनुसार। सबको ये रिस आए। आखिरी में मुंदावणी के इस शब्द के अंदर, मुंदावणी कहते हैं छाप को, मुंदावणी कहते हैं पहेली को, मुंदावणी कहते हैं स्टैम्प को, ये सब मुंदावणी के अर्थ है। इस प्रकार ही मुंदावणी के अंदर का उपदेश हमारे हृदय में बसे और हमारे कल्याण हो जाए और इस प्रकार से हम इस जगत से पार हो जाए। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर विचार गुरु महाराज के आपके समक्ष रखे हैं। परसों कोई और विचार लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।